चलो जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हम्म। है। अच्छा यार, अच्छा तो मेटामॉर्फोसिस का ही मैं यही, what- हाँ मेटामॉर्फोसिस का यार मैं यही कह रहा था, मतलब सिंपल है। और वो जैसे हम्म, उसकी हाइप थी ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब कोई बड़ी ही शेकिंग बुक होगी, मतलब आपको हिला देगी, और इस तरह तो उस तरह तो नहीं है, या पता नहीं मेरा कोई थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हो गया तो मुझे इतना नहीं हो रहा। पर ये है कि आप ये कह लो कि अपेरेंस, आपकी जब अपेरेंस चेंज हो जाए, या जो आपको एक कह लो एक आईने में लोग देख रहे होते हैं, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, तो अगर आप उससे हाँ हट के हट जाते हो या कुछ और हो जाते हो, तो तब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर चाहे वो आपकी हाँ माँ हो, आपका बाप हो, आपकी बहन हो, बाहर वाले तो फिर क्या हाँ ही एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो हाँ हाँ अभी हाँ। तक तो मैंने उससे ये समझा। मैंने वैसे वो पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इतनी पढ़ी थी कि वो कमरे में बेचारा बंद हुआ पड़ा होता है, बेड के नीचे गया पड़ा होता है, और यूं उसका ऑफिस वाला बॉस भी आ हाँ, जाता है, या बॉस आता है ना। नहीं, ऑफिस का हेड क्लर्क आता है देखने की भाई उसने छुट्टी कर ली और क्यों छुट्टी कर ली, और 15 साल हाँ की उसकी ड्यूटी में उसने कभी छुट्टी नहीं की। तो हाँ 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 अब वो एक दिन छुट्टी भी नहीं अभी उसने की होती, वो अभी लेट हुआ होता है, 5 बजे की ट्रेन मिस कर देता है, तो और 7 बज रहे होते हैं। तो वो जी हेड क्लर्क आते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये बड़ा आपका आपके पार्ट पे बड़ा अनप्रोफेशनल है, और बेशक आप बीमार भी हो तब भी आपको तो जाना तो है। वो कहते हैं मैं हाँ सर मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं अभी मैं अभी उठा तो मैं 8 बजे वाली ट्रेन कैच कर लूंगा। और वो हम्म, उठ के जैसे ही दरवाजा खोलता है बड़ी मुश्किल से अपनी चेंज्ड बॉडी में, तो हाँ वो यूं करके ऊपर जाता है, जस्ट वो मुझे मंजर याद है। हाँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी मुश्किल से वो खोलता है, अभी एडजस्ट हो रहा होता है ना, वो भी एडजस्ट हो रहा होता है न्यू बॉडी में। अब वो हाँ उसके लिए इतना शॉकिंग नहीं होता, पहले तो उसे ये लग रहा होता है मैं मे बी मैं टायर्ड हूं तो मुझे इसलिए इस तरह फील हो रहा है, लेकिन फिर जब वो दरवाजा खोलता है और क्लर्क उसका जी भाग जाता है देख के देख उसे, के, हाँ और हाँ हाँ शॉक हो जाता है, बाकी भी हाँ सारे शॉक हो जाते हैं और उसको दरवाजा फौरन बंद कर देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं। और वो हाँ जी हाँ वापस लेट जाता है, और फिर उसके नीचे क्या कहते हैं, उसका रूम में काउच होता है, उसके नीचे वो छुप हाँ जाता है, हाँ, और ये इस तरह पढ़ा है की मैंने, है। हाँ हम्म, हाँ। तो ये है उसमें चल रहा अभी। लेकिन काफका साहब में भी आगे कोई और राइटिंग, काफका यार काफका भी बड़ा एक स्ट्रेंज ही करेक्टर है, मतलब उसने अपना हम्म 90% वर्क जला दिया यार, 90% वर्क। और ये जो 10% बचा हुआ है उसमें से जो सेल्वेज हुआ है, ये मेटामॉर्फोसिस उसकी वो वाइफ बुक है, जो बुक भी नहीं स्टोरी है एक, जो उसकी हम्म लाइफ में पब्लिश हुई थी, बाकी उसके मरने के बाद हुई है सारी, जो ट्रायल है और लेटर्स टू मिलेना, हम्म लेटर्स टू हिज फादर, ये सारे जो हैं ये इसके फिर मरने के बाद ही पब्लिश हुए थे। स्ट्रेंज कैरेक्टर है काफी, वो कह लो कि कभी उसमें वो सेल्फ वर्थ नहीं थी उसकी बिल्कुल भी ना। फिर उसका वो कह लो अच्छा इसने, अच्छा इसको अर्ली चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस ट्रॉमा। हुआ था ना। काफका को हाँ, या खुदकुशी की थी। इसका ये नहीं पता, अर्ली नहीं, डेथ मैंने अभी देखा, मैं जो इंट्रोडक्टरी वो राइटर नोट होता है ना उसमें तो ये लिखा होता है कि अर्ली डेथ थी, 40 ईयर्स का था आई गेस जब वो मर गया था। हाँ कि सुसाइड पॉसिबल, जिस तरह का ये बंदा था इसमें मैं सुसाइड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये कर सकता हाँ हाँ, ट्यूबरक्लोसिस ही हुआ था, स्टार्टेड विद हिम कफिंग ब्लड। और है। ओके। बहरहाल इसकी टाइम लाइन है 1883 से लेके 1924 तक। 40 ईयर्स तो है ऐसे, 39 40 ईयर्स। 40 इयर्स। और यूरोप भी चेंज हो रहा है, मतलब अब वो अगर हम्म। मेटामॉर्फोसिस के अंदर के भाई जर्मन राइटर था एडमिनिस्ट्रेशन ना का ये। हुआ होगा या जो भी, हम्म। लेकिन हमारे टाइम पे भी वैसे बड़ा फिट आता है कि हमारा भी प्रोफेशनल। तो टाइम हर दिन चेंज हो रहा होता है, हर गवर्नमेंट के साथ बदल रहा होता है, हर नए लॉ पे चेंज हो रहा होता है, तो हाँ, दूसरा ये ये कि मेहनत में अजमत, और फिर मेहनत के नाम पे जो मजदूरी, तो वो वही पुराना मंजन ही है। हाँ वो तो यार देखो, वो तो फिर कह लो कि जिस तरह की अब सोसाइटी बन चुकी है, तो उसमें अब खुद उस सोसाइटी को चलाने के लिए, चाहे वो जैसी भी हम्म अब बनी हुई है, तो हम्म उसको चलाने के लिए ऑब्वियसली लोगों को जो है उनकी वो खत्म करनी पड़ती है ना। अब जैसे आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो देख रहा था, जो डेकार्ड्स की बड़ी एक फेमस जो का लाइन है, टू थिंक आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मतलब हम्म इतनी सी लाइन वो दिखाते हैं, और इसकी बड़ी मतलब सोशल मीडिया पे चलती है और टी शर्ट्स पे भी लिखा होता है। पर वो जो फुल कोट है, तो हम्म अगर वो फुल कोट
को कह लो कि सिस्टमेटिकली कह लो कि वो कि किस एंगल छुपाया से गया आ रहा या है। हटाया गया। हम्म तो वो क्या है पूरी? क्या हुआ? पूरी मैंने कोड ये है कहा कि आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो जो डाउट है ना, वहां से ही सारी जर्नी स्टार्ट होती है बंदे की। और वो डाउट वाला एलिमेंट अगर लोगों को वो मंजन, असल मंजन अगर बेचना शुरू कर दिया जाए, फिर तो हर चीज पे सवाल उठने लग जाएगा ना। फिर हर कोई इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेगा चीजों को जो ये उनके तो सामने बात ही अलग प्रेजेंट हो की जाती जाएंगी। है। मतलब सिर्फ कहानी हाँ। कोगिटो से शुरू करती है अब हम, हालांकि हम्म। खैर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। हम्म। तो हम्म। बहरहाल, आप सुनाओ, आपने अभी तक ओटी पहनी हुई है तो? हाँ, ओटी मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरी ड्यूटी शुरू हुई थी रात 8 बजे, और ये अच्छा। कल रात 8 बजे जाके खत्म होनी है। तो तब तक हम अभी अस्पताल के हम एचओ रूम में बैठे हुए हैं। ओके। ओके, बंदे भी हैं हाँ, साथ? तो नहीं, मैं अकेला हूँ इस टाइम। ओके ओके, फिर तभी ठीक तो है, फिर बातें ठीक कर सकते हैं। है। हाँ। सही है। हम्म। तो ठीक है फिर, अब चलो मेटामॉर्फोसिस तो चल रहा है, अब आ जाओ फिर आप हाँ, खालिद काइड हुसैनी की रनर। दोनों किताबों खालिद पर। हुसैनी यार, खालिद हुसैनी कह लो, मतलब उसने अफगान को काफी, ऑब्वियसली अफगानी था, और फिर उस, यार अफगानिस्तान का भी बड़ा एक वो कह लो कि वॉर्स, और हर टाइम उसी में ही वो फिसा रहा है। कितने, हम्म अगर आप उनकी देखो तो कोई 60 70 साल 80 साल से मतलब वो वॉर के अंदर ही है। हम्म तो हम्म वहां की मतलब जो लोग हैं तो कहाँ, ऑब्वियसली वो तो उन, अब मैं ये कहूंगा कि जिस तरह मतलब वहां पे आते हैं और कुछ भी कह लो कि छोटी सी भी ग्लिमर ऑफ होप वहां पे उन्हें जो मिलती है तो लोग उसी के पीछे लग जाते हम्म हैं। अब जैसे अभी मैं पहले जब भी मैंने ये जो थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स जब मैंने पढ़ी है, तो हम्म। उसमें प्रॉपर ना वो वॉर टाइमलाइन चल रही थी। मतलब उसमें उसमें पहले वो नजीबुल्लाह गया, तो जो ओके। उसका तख्त उल्टा, तो फिर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफगानिस्तान को बनाया। तो हम्म उसके बाद फिर वो कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट का वॉर हुआ। फिर कम्युनिस्ट को निकालने के लिए ये वॉर लॉर्ड्स हम्म आए और अमेरिका ने सपोर्ट, और ये सारा डिस्कशन हुई। फिर जब वॉर हम्म लॉर्ड्स ने उन्हें निकाल दिया तो फिर इनकी आपस में वॉर शुरू हो गई टेरिटरीज पे कि भाई कौन हुकूमत बनाएगा। हम्म तो हम्म उस पे मसला शुरू हो गया भाई के, तो जब मतलब वॉर लो जब उन्होंने कम्युनिस्ट को निकाला तो लोग खुश हुए कि भाई अब अफगानिस्तान आजाद हो गया है और अब हम्म मतलब सही हो जाएगा चीजें। लेकिन नहीं, लेकिन फिर वो आपस में ही उनकी वॉर शुरू हो गई। तो हम्म वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब उसमें लोगों की एक काइंड ऑफ जो एक होप बनी थी, तो वो उन्हीं लोगों ने ही तोड़ दी। आप हुकूमत में कि उसमें कह लो कि हुकूमत में भाई हम्म कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो वो आपस में ही लड़ने लगे। हर की एक काबुल का एक पार्ट किसी के पास है, एक पार्ट किसी के पास है, वॉर लॉर्ड्स, और लोग मर रहे हैं उसमें, उनकी अपनी वॉर चल रही है। हम्म और कोई एक ग्रुप को पाकिस्तान बैक कर रहा है, एक को कोई बैक कर रहा है, इस तरह सारा। फिर सही। वॉरलॉर्ड्स को निकाला किसने? तालिबान आए, तालिबान ने वॉरलॉर्ड्स का सफाया किया। फिर जब हम्म तालिबान की हुकूमत बन गई तो उन्होंने जो लॉज इंप्लीमेंट कर दिए। और कम्युनिस्ट, हम्म हाँ अच्छा, कम्युनिस्ट टाइम में जब वो चल रहा था तो उसमें बड़ी एक वो मतलब जो करेक्टर की है, का एक करेक्टर का बाप होता है, वो कहता है कि ना, दिस मे बी अ बैड टाइम, वॉर एंड ऑल, और फॉर अफगानिस्तान, बट इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर वुमेन। क्योंकि वुमेन को जो है वो लिबरेशन मिली हुई है, मतलब वो स्कूल्स में जा कम्युनिस्ट टाइम सकती में? हैं, पढ़ा सकती हैं। कम्युनिस्ट टाइम में मतलब वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, स्कूल्स में जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। तो वुमेन के हम्म लिए वो टाइम अच्छा था। लेकिन फिर जब ये ओके। वॉर लॉर्ड्स आए तो फिर तो वॉर शुरू हो गई ना, तो फिर उस टाइम भी स्कूल्स वगैरह बंद नहीं हुए, लेकिन चल रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जब वॉर हो रही है तो फिर बच्चों को खुद ही स्कूल से निकाल लिया, क्योंकि बाहर जैसे निकलते तो किसी को गोली लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई पता नहीं है। हाँ ठीक है, तो वो पीस ये की एक बड़ा मसला था। सिचुएशन। हाँ, पीस नहीं था, पीस मतलब इस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर तालिबान आए, उन्होंने पीस आगे इस्टेब्लिश किया, सो कॉल्ड पीस। लेकिन उन्होंने जो है फिर उनके जो लॉज थे फॉर वुमेन, तो वो बड़े हम्म कह लो कि अनलिबरेटिंग थे। वो कोई औरत स्कूल नहीं जाएगी, औरत की आवाज बाहर कोई सुनेगा नहीं, और अब हमेशा एक मर्द के साथ वो निकलेगी। और फिर उस दौरान वो जो हॉस्पिटल्स उनको प्रोवाइड नहीं किए गए खवातीन को,
एक वो उसमें सिनेरियो आता है जिसमें भाई उन्होंने मतलब डिलीवरी होनी होती है और वहां पे मतलब विदाउट कोई इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है और एक थका हुआ सा हॉस्पिटल वो अलॉट कर देते हैं वुमेन के लिए और वहां पे इतना रश है और 2 डॉक्टर और डॉक्टर भी जो हैं वो भी ऑपरेट करेंगे किसमें, बुरके में जी। ठीक है, कर लो ऑपरेट, कहाँ होना। खैर वो भी एक काफी एक इंटरेस्टिंग वो डेवलपमेंट थी। खैर फिर तालिबान, फिर 9/11 हो जाता है और फिर अमेरिका आ जाता है और अमेरिका तालिबान को जी निकालता है और फिर थोड़ी सी फिर वापस से चीजें बनने लगती हैं और स्कूल्स आबाद होने लगते हैं इस तरह की उसमें थी। और वो मतलब वो वहां पे अमेरिका का टाइम आता है और मतलब वहां पे स्टोरी वो कंक्लूड हो रही होती है कि मतलब जब अमेरिका आके थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पीस इस्टेब्लिश कर लेता है थोड़ा सा। सही है, ऑब्वियसली लेकिन काबुल अब के करंट अंदर। सिनेरियो, हाँ काबुल के अंदर ओवरऑल अफगानिस्तान में एक हुकूमत बन जाती है, ऑफिशियल एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन अब के टाइम देखो तो ऑब्वियसली फिर से तालिबान जीत गए हैं। तो उसमें एक वो उनका लीडर होता है, वॉर लॉर्ड्स का एक लीडर होता है, पता नहीं उसका क्या नाम था। तो मसूद। वो यूएन में जाके, हाँ मसूद अहमद मसूद उसका वो डिस्कशन होती है कि वो जाके अहमद मसूद वो पता नहीं एक ग्रुप का लीडर होता है। तो उसकी बड़ी तारीफ उसमें है कि भाई एक करेक्टर, एक माँ होती है तो उसके 2 बेटे होते हैं वो शहीद होते हैं उसमें, अहमद मसूद के साथ वो कर रहे होते हैं जिहाद। तो उसमें फिर वो आता है कि भाई ये आके पीस करेगा लेकिन फिर उसकी आपस में लोगों के साथ वॉर शुरू हो जाती है, पता नहीं कोई और जो है वो डोमिनेट कर लेता है, वो अपनी वो इस्टेब्लिश कर लेता है गवर्नमेंट। तो उस वजह से फिर अहमद मसूद जो है वो यूएन में जाके कहता है, जब तालिबान आके अटैक करते हैं फिर अहमद मसूद जाके कहता है कि भाई आप जो हैं अभी आप हम मतलब एक्शन नहीं ले रहे लेकिन ये सून ये जो तालिबान है ये यूरोप और अमेरिका में आके अटैक करेंगे और तब आप पछताएंगे। और बाद में फिर खैर वो तो एक्शन नहीं लेते, फिर अहमद मसूद को भी वो तालिबान जो लटका देते हैं। तो इस तरह का सारा चलता है, फिर उसके बाद 9/11 होता है और ये सारा। तो ये ठीक थी। है। और उसके अलावा अच्छा, थाउजेंड स्प्लेंडिड सन में बेसिकली वो स्टोरी आप ये कह लो कि और काइंड ऑफ वो वुमेन कैरेक्टर्स हैं उसमें ना, मेन कैरेक्टर जो है ना वो वुमेन है। ठीक है, नहीं मतलब, 2 औरतें हैं। अच्छा, नहीं मैं दो ये औरतें पूछना और चाह रहा मतलब हूँ। यार उन पूछो। हाँ ठीक है, आप ये कंटिन्यू, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार अब मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कि स्टोरी का हम्म, प्लॉट है कहाँ, मतलब शहरी प्लॉट है, रूरल प्लॉट है, और इंटरेक्शंस किस तरह के हैं, पढ़ी लिखी खवातीन के हैं, मतलब किस तरह के, यू नो। अच्छा स्टार्ट जो है यार, रूरल प्लॉट भी है। स्टार्ट जो होता है वो एक रूरल प्लॉट होता है, रूरल भी नहीं कह लो क्योंकि वो गांव में भी नहीं रह रही होती। ठीक है, वो गांव से भी बाहर एक एक्सक्लूडेड एरिया में अपने ही एक उसका वो कोलबा कोलबा यूज करते हैं वो टर्म, मतलब एक मट्टी का बना हुआ घर है। तो उसमें एक माँ बेटी रह रहे होते हैं, मेन एक कैरेक्टर का नाम है मरियम। तो ओके। वो इलिजिटिमेट चाइल्ड होती है और जी एक काइंड ऑफ हेरेट, उसमें ना 2 सिटीज का डिस्कशन है ना, एक हेरेट है जो कि सिटी ऑफ सूफीज एंड इस तरह का एक ट्रेडिशनल सिटी है जिसमें इंटेलेक्चुअल और इस तरह। तो उसमें हेरात उसकी हेरेट की है एक उसका। हेरात या है, हाँ हेरात। तो उसकी वो एक काफी फेमस वो भी है, कोड भी वो करते होते हैं कि भाई हेरात में कोई ऐसी मतलब अगर आप टांगे फैलाते हो तो आप बैक ऑफ द किसी बैक ऑफ द सूफी या उसको जाके टच करेगी, मतलब भरे हुए ओके। हैं यहाँ पे ना हेरात में। हाँ तो इस तरह का था। मुल्तान है, तो वहाँ वो का मुल्तान हाँ हाँ वहां का मुल्तान है। तो अब वहां पे मरियम की, अब देख मरियम की जो कह लो अब ब्रिंगिंग है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसकी है। माँ जिसे जिन चढ़े हुए थे, जो आपने जहां तक थोड़ी बहुत पढ़ी थी वो भी एक्सप्लेन हाँ। होता है। खैर जिन नहीं होते उसे, अब कह लो ओके। एपिलेप्सी कह लो, दौरे पड़ते थे उसको। सही है। तो वो होते हैं। तो उसमें भी अब वो उसकी जो ब्रिंगिंग हो रही है तो उसमें अब वैसी स्कूलिंग उसकी नहीं है लेकिन दीनी तालीम उसकी है। उसमें एक मुल्ला फैजुल्ला होते हैं, वो उसे आके कुरान पढ़ाते हैं और बाकी सारी चीजें समझाना पढ़ाना। लेकिन वो अपने बाप से काफी अटैच होती है, लेकिन बाप जो है वो बाप की भी एक अच्छी वो काइंड ऑफ कह लो कि रिडेम्पशन भी नहीं, कह लो कि उसको रियलाइजेशन होती है कि उसने कहाँ पे गलत किया और इस तरह सारा। और हम्म, नहीं, अपब्रिंगिंग में या पास्ट लाइफ में या क्या। मरियम के साथ उसने क्या गलत किया उस बारे में, क्योंकि वो उसकी, हाँ ये जो होती है ना मरियम की माँ, वो होती है उनके घर वर्कर।
तो ये एक वेडलॉक में पैदा होती है, तो हरामी की टर्म यूज होती है इसमें इसके लिए। सही है। 5 साल की होती है तो पहली दफा माँ इसको कहती है कि यू आर। तो वो भी एक है कि मतलब अच्छा इसमें ना मतलब जिस तरह मरियम का कैरेक्टर था और जिस तरह उसने पूरी जिंदगी अपनी गुजारी, मतलब फुल ऑफ सफरिंग, मतलब कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे वो उसको मोमेंट ऑफ पीस मिला हो ना। एंड पे जाके कुछ एक टाइम आता है, छोटा सा पीरियड, उसमें उसे थोड़ा बहुत पीस मिलता है। वो भी तब मिलता है जब वो, अच्छा इसमें दूसरा कैरेक्टर है, उसका नाम है लैला। ठीक है। तो वो लैला जो है वो शहर की है, उसकी अपब्रिंगिंग शहर की, उसी का बाप है वो जो कहता है कि इसमें कम्युनिस्ट टाइम में वुमेन जो है ना वो काफी वो है, और उसका बाप जो है वो बड़ा उस ओरिएंटेड है कि बच्चों की पढ़ाई की तरफ ना, कि भाई पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है और आगे जाके मतलब आप ही काम आओगे। और इस जब ये लैला का बाप। वॉर, हाँ लैला का बाप, और जब वॉर खत्म होगा तो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में आप रोल प्ले कर सकते हो, इस तरह का उसमें होता है। तो लैला की बड़ी इंटरेस्टिंग है, कह लो कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी माँ भी तो थोड़ी लिबरल होती है इस सेंस में, मतलब वो भी उसने भी आई गेस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई होती है, उसका बाप प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का। कम्युनिस्ट आते हैं, खैर उसे वो निकाल देते हैं, वो फिर फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, इस तरह की है। तो फिर बाद में मरियम और लैला इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनका जो शौहर होता है ना मरियम की वो जबरदस्ती शादी करा देते हैं। वो फिर सारी स्टोरी मैं बता दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा। खैर मरियम की जिससे शादी होती है, फिर लैला की भी उससे शादी हो जाती है, और फिर इस तरह बाद में मरियम और लैला की आपस में जो एक शुरू में मियाँ जो दो बीवियों की टसल होती है वो, लेकिन बाद में फिर उनकी दोस्ती हो जाना, और फिर वो खुद को एक दूसरे के लिए किस तरह खुद दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह वो कह लो कि पीस बन जाते हैं, वो इसमें एक काफी अच्छा पॉइंट है। और जिस तरह मरियम, मतलब हाँ मरियम दो और लैला ऑपोजिट, ऑपोजिट बैकग्राउंड्स, और वो आके दो स्ट्रीम्स एक ही जगह पे मिलते हैं। हाँ, और उस तरह वो फिर दोनों एक दूसरे को किस तरह नॉरिश करते हैं, वो बड़ा ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और किस तरह मरियम लैला की रिडेम्पशन बनती है, और लैला जो है वो मरियम की रिडेम्पशन बनती है। और मरियम मतलब थ्रू आउट लाइफ भी सफरिंग, और फिर वो खुद इतना बड़ा सेक्रीफाइस देती है वो लैला के लिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहरहाल मजा आया था पढ़ने का। और हाँ बहुत मजा आया था उसको पढ़ने का। और मतलब आप पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो यार मतलब क्या इतनी सफरिंग कैसे यार, मतलब एक उसमें मतलब ये आप पढ़ रहे होते ना और आप कहते हो कि यार एक कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन टू इंड्योर सफरिंग इतनी ज्यादा है, और उसमें भी वो जो है होप नहीं छोड़ी। वो सबसे बड़ी जो मुझे वो जो चीज हिट की है ना, वो ये की है कि मतलब उसने होप को नहीं छोड़ा, स्टिल मतलब उसकी फेथ रही है, और मतलब एक सॉलिड कैरेक्टर, और काफी काफी कह लो प्रोफाउंड था वो एक ना, कि डिस्पाइट एवरीथिंग शी स्टेड ट्रू टू हरसेल्फ। जबकि मैं मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई भी अगर उसका कह लो कि उसके नाखून जितना भी वो बर्दाश्त कर ले तो वो भाई खत्म। लगता है खालिद हुसैनी ने जो है ना फुल खालिद हुसैनी ने भाई स्प्लेंडिड सन में ना यार मैं कहता हूँ अखीर मचा दी है। हाँ उस भाई उसके सामने मैं फिर जब काइट रनर को अगर कहूँ तो काइट रनर कह लो यार, काइट रनर उसके सामने ना, काइट रनर ना बड़ी कह लो सिंपल स्टोरी है कंपेयर टू द 1000 स्प्लेंडिड सन्स। क्योंकि काइट रनर में ना उसमें ना काइट रनर में ना मतलब 30-50 पेजेस के बाद कुछ जाके वो खोलता था, कोई बड़ी बात हो गई या कुछ इनर टॉक हो गई या इस तरह का ना कुछ, हाँ कुछ शॉकिंग होता था, कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ रियलाइजेशन। लेकिन भाई इसके अंदर तो चल रहा है ना, लगा हुआ है वो करेक्टर जो है वो रगड़ रहा है, पिस रहा है, और जी चल रहा है। उफ 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 काइट रनर की यार अच्छी स्टोरी थी काइट रनर। मतलब इसमें कह लो कि मैं इस तरह कंपेयर करूंगा कि मतलब जो 1000 स्प्लेंडिड सन्स था तो उसमें कह लो कि सफरिंग और इंड्योरेंस की बात हो रही है, और हाउ टू प्रिजर्व योरसेल्फ, और हाउ टू यू नो स्टे ट्रू टू योरसेल्फ डिस्पाइट एवरीथिंग। जब मतलब एक पॉइंट पे आके लैला हार मान रही होती है, लेकिन मरियम जो है वो खड़ी है काइंड ऑफ एक बीकन बन के उसके लिए।
तो सही है, वो और उसने उसके सारा बाद वो सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मतलब और काइंड ऑफ। नहीं, लैला की भी लाइफ कोई इजी नहीं है। मतलब अब देखो लैला, जब मरियम की शादी होती है 15 साल की उम्र में, आई गेस, हाँ 15 साल की, और लैला की शादी हो जाती है 14 साल की उम्र में। मरियम मरियम की शादी को 17 साल हो जाते हैं जब लैला की शादी होती है उसके साथ। मतलब मरियम होती है उससे कोई कह लो आप डबल एज की, तो वो उस बंदे के साथ एक काइंड ऑफ एक लाइफ गुजार चुकी होती है। और वो बंदा भी यार, मैं वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन कह लो, वर्स्ट काइंड ऑफ वो ऑल मैन आर डॉग्स जो है ना, वो मैन आर डॉग वाली डेफिनेशन उस पे फुलफिल होती है। ऑब्वियसली दूसरा भी एक मेल कैरेक्टर है जो अच्छा भी है, पर लेकिन यार वो जो था ना, तौबा, मतलब हरामी। वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन, बहुत यार असल हरामी वो था उसमें पूरी स्टोरी में ना यार। क्या यार, मतलब इतना इतना इतनी कैपेसिटी ऑफ इवल होना एक बंदे में, अच्छा वो भी बड़ी एस्टोनिशिंग है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग है कि मैंने लेकिन अब जैसे जैसे ये बातें कर रहे हैं तो मुझे ना काइट रनर का प्लॉट आ रहा है, मतलब तकरीबन प्लॉट में तो शायद चीजें अलग अलग होंगी, करेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन वहां भी इसी तरह से ईवल करेक्टर है। मे बी इतना ईवल नहीं होगा, हम्म लेकिन वही जो बच्चे के साथ वो, बल्कि वही उसका मोहल्लेदार ही होता है वो लड़का। औ- और हाँ, वो जो होता है वो बाद में जो उनके साथ तालिबान के साथ मिल जाता है। हाँ 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 हाँ, जो फिल्म बन जाता है ना मतलब वो ट्राई देखो ना के। वहां पे, वो, हाँ हाँ, काइट रनर, अच्छा काइट रनर में वो बंदा जो है भाई, हाँ, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बात अब करता हूँ देखो। काइट रनर। हाँ हाँ, बताओ। यार अब काइट रनर जो स्टोरी है ना, वो है स्टोरी, ये तो है ना सफरिंग और इंड्योरेंस और कैपेसिटी ऑफ इवल, इस पे बात कर लो। लेकिन जो काइट रनर है वो कह लो कि एक रिग्रेट, गिल्ट और फिर रिडेम्पशन की स्टोरी है वो, हम्म। इस तरह है। ठीक और है। मतलब एक और रिग्रेट, गिल्ट और फिर एस्केप उस रिग्रेट से, उसे भाग जाना और फिर उसको फेस ना करना। उस जो वो हम्म। तारिक, नहीं तारिक का होता है, क्या नाम होता है उसका? लड़के का। हाँ, यार द काइट रनर। बहरहाल मतलब वो उसका भाई था बाद में। हाँ हाँ, अच्छा देख, यहाँ पे भी मैं बेसिकली ये सोच रहा था हम्म कि मतलब अब खालिद, अच्छा कोई राइटर जो कहानी लिख रहा है ना, तो वो उसका भी कोई ना कोई, पता नहीं अब ये बात करना वो है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने भी ट्रॉमा, जाहिर सी बात है, रिजॉल्व कर रहा होता है। तो अब दोनों जगह पे, हम्म वहां पे भी वो इलिजिटिमेट चाइल्ड पूरी जिंदगी वो स्टोरी उसी पे ही लेके जाता है। ठीक है। अब हाँ यहाँ पे भी हाँ। इलिजिटिमेट चाइल्ड, मुझे नहीं पता क्या आया कि ये वो बनाना ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मैंने ये नॉवल नहीं पढ़ा स्प्लेंडिड सन्स, लेकिन वो मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी इलेजिटिमेट चाइल्ड दो हैं, वो फिर आप अच्छा, स्टोरी यहाँ पे। पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। दो सही हैं, है। एक मरियम का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बाद में इंट्रोड्यूस होता है। ओके ओके, चलो ठीक है, अब हम्म ज़्यादा सारा नहीं फोड़ दो। हम्म, तो इंटरेस्टिंग है कि हाँ, एक ही बंदा है। अच्छा वैसे ये द काइट रनर इससे पहले का होगा फिर, कि काइट रनर में उसकी काइट रनर तसल्ली नहीं पहला, हुई। सबसे पहला नॉवेल है इसका। 2003 में काइट काइट रनर रनर इसका इसने पहला। लिखा। हम्म और फिर इसका थाउजेंड स्प्लेंडिड सन है, फिर इसका है माउंटेन रिकॉर्ड। हाँ, और फिर 2004 साल के बाद इसका है ये थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। और माउंटेन्स एकॉर्ड 2013 में आया। 2004 में स्प्लेंडिड सन्स आया। 2007 में लिखा हुआ है। तो 9/11 की डिस्कशन उसमें कैसे हो रही है? उसने पेशन गोई कर दी थी। नहीं नहीं, 2007 में ना, तो 9/11 तो 2001 में हुआ ना भाई, सितंबर। अच्छा, सही सही। हाँ अच्छा, हाँ मैं वो नहीं, साल समझ रहा था। ठीक है ठीक है। हाँ हम्म ठीक है, सितंबर। हम्म। और फिर 11, मतलब आप 2011 समझ रहे थे। हाँ मैं 11। अच्छा, वहां पे ये इस 9/11 से मुझे याद आया कि भाई अमेरिका कहता है उसे, ये उसी में डिस्कशन हो रही होती है स्प्लेंडिड सन में। अमेरिका कहता है कि आप जो है ना उसामा बिन लादेन को हमें हमारे हवाले कर दें। वो रह हम्म रहा उसने असाइलम लिया होता है अफगानिस्तान में, तालिबान की हम्म। हुकूमत होती है। तो हाँ सही वो है। कहते हैं कि भाई, हाँ तो वो कहते हैं कि भाई हम कैसे हवाले कर दें, ये हमारे पश्तून कल्चर के खिलाफ है कि ये हमारा मेहमान है।
तो वहां पे वो एग्जैक्टली। कहता है, वहां पे वो डिस्कशन पे कौन सा करेक्टर कर रहा होता है, तारिक होता है या फिर कोई और होता है, कहता है कि भाई हम उन्होंने, हाँ तारिक ही होता है वो, एक जो एक पॉजिटिव मेल करेक्टर है। तो वो कहता है कि ओके। मतलब हमारे उस पश्तून कल्चर के इन्होंने जो कह लो कल्चर को इन्होंने कितना मतलब डिसओरिएंट कर दिया है, इस तरह के बाकी सब चीजें जो ये कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन एक इस तरह जब यहाँ पे बात आई है तो ये जी इनके पश्तून कल्चर के खिलाफ हो जाती है, लेकिन बाकी जो ये सब कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो इस तरह की भी बिल्कुल। एक छोटी सी डिबेट होती है उसमें। वैसे बाय द वे, अब ये भी पश्तून कल्चर, अब अगेन वुमेन एजुकेशन का मसला अमूमन जब भी बात आती है तो वेस्ट वालों को ख़वातीन की एजुकेशन ही याद आ जाती है, वो जो इतने बंदे और बच्चे मारते हैं और वो जो रेप करते हैं हम्म। हज़ारों की तादाद में, हम्म। तो वो इनको भूल जाता है। ओहो। लेकिन हाँ। चलो ठीक है, इट्स ओके, मतलब गलत बात नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो हाँ। पश्तून कल्चर की बात आई है तो पश्तून कल्चर इज समथिंग एल्स, मतलब वो पूरा उनका मेरा हम्म। ख्याल है कि वो जो घरेलू निज़ाम है, जैसे हमने भी देखा ही है यार सवात में और हम्म। नॉर्दर्न जितना एक थोड़ा बहुत हमने देखा है कि भाई बंदे अमूमन कैश कमाने नीचे गए होते हैं, पीछे बंदियां ही हम्म। चला रही हैं। ठीक है, तो हाँ। वो मैं मतलब ये कहीं से नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई कि ख़वातीन की तालीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि तालीम का मकसद क्या, अल्टीमेटली ज़िंदगी के धंधा ही चलाना है ना आपने, हाँ। वट एवर हम्म। द सिचुएशंस आर, जो आपकी भी सराउंडिंग्स हैं। हम्म। मतलब ये हम्म। नहीं है कि अब हम्म। खैर, अब इसी से मतलब यूनिवर्सिटी हम पहले भी जब बात कर रहे थे, हम्म। इफ यू रिमेम्बर कि भाई क्या बोलें कि यहाँ पे इन्होंने ताजमहल बनाया, वहां पे उन्होंने ऑक्सफोर्ड बना दिया। ठीक है, हाँ 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 हाँ, याद है मुझे, याद मस्जिद पे आया। ही खड़े थे हम। हाँ, हम्म। तो बात ये हम्म। कि भाई यहाँ की और ताजमहल क्या, सरप्लस अमाउंट वेल्थ इतनी थी तो बना है ना। हाँ ठीक हाँ। है, सोसाइटी फ्लरिश कर रही थी तो बना है ना। और हम्म। यहाँ की अपनी कंडीशंस थी, फिर वो खैर हमने वो हाँ डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम क्या था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी बना के एजुकेशन आपने देनी है, या स्कूल में जाना है तो हाँ। एजुकेशन देनी है। तो एजुकेशन की नहीं डिफरेंट अब टाइप्स ये हो देखो सकती ना, अब नहीं अब ये देखो ना, मरियम की एजुकेशन थी वो थी, लेकिन वो डिफरेंट एजुकेशन थी उसकी, है। रिलीजियस थी, और उस हवाले से जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही थी उसके अकॉर्डिंग थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था ना। तो ये, हाँ और फिर ठीक है। लैला की एजुकेशन जो थी वो थी थोड़ी स्कूलिंग हुई भी थी, और वो उसने पढ़ी भी थी और मैथ पढ़ी हुई थी, और उसके जो अब्बा जी थे वो भी प्रोफेसर थे, वो भी सही पढ़ाते है। थे। तो हम्म। उस तरह की स्कूलिंग थी, लेकिन दोनों के कैरेक्टर काफी स्ट्रांग थे। तो और दोनों ही मतलब एक मैरिड लाइफ में किस तरह खुद को सस्टेन करती हैं, किस तरह सरवाइव करती हैं, वो दिखाया गया। हम्म। तो उस पे तो वो डिस्कशन हुई नहीं ना। दूसरा फिर वो जब हम्म। तालिबान का डिस्कशन हो रही थी तो उसमें वो आए, तो मतलब उन्होंने वहां पे कोई हिस्टोरिक बुद्धा स्टैचूज थे, उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर वो दिए। गए थे। लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरीज को जी जला दिया, किताबों को जला दिया, और इस तरह का सारा हुआ। और हम्म। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने भी, अब मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह, अब ऑब्वियसली मुझे नहीं अब वहां पे कि करंट सिचुएशन का नहीं पता कि हम्म। एक्चुअली में क्या हुआ था, लेकिन जिस तरह बुक में बताया गया तो उस हवाले से भी जिस तरह रिलीजन को यूज किया गया है, ऑब्वियसली हम्म। यूज तो नहीं, मिस यूज ही किया गया है अपने हम्म। उसके फायदे के लिए। मतलब अब रेप और ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली उसने उम, इसमें मेरे ख्याल में स्प्लेंडिड सन्स में कम की हैं डिस्कस, लेकिन हम्म। उसके अंदर जो है काइट रनर में वो उसने बहुत ज्यादा किया है कि हम्म। वुमेन रेप और इस तरह। और काइट रनर में क्योंकि वो उसके कह लिए लो कि उसने वो हाँ, टैंकर में जब जा रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पे इस तरह का ही कोई सीन आता है कि वो इसका वो बाप वो। वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो होता है वो रशियन एक सोल्जर होता है, वो कहता है हाँ। कि भाई ये एक वुमेन को भेजो फॉर एन हाँ। आवर, हाँ। तो वो प्राइस होगी एक्स्ट्रा हाँ। प्राइस, मतलब इस पे वो जी चार्ज लग रहा है। हाँ ये तो हाँ। हाँ कॉमन था ना, वही है। मतलब ऑब्वियसली वॉर के अंदर ये होता है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि यार कि मतलब ये असल में ना, नॉर्मल नहीं है। नहीं नॉर्मल नहीं, मतलब नहीं, मैं ऑब्वियसली यार असल में वॉर ना भी होती है, तो वॉर का भी एक डेकोरम होता है। एग्जैक्टली। हम्म। बल्कि ताज़ा ताज़ा रमज़ान चल रहा है तो हम भी थोड़ा सा मुतालिया कर रहे हैं ना, तो भाई वार का हाँ। सिर्फ डेकोरम नहीं होता, ठीक ठाक डेकोरम हम्म। होता है। और बड़े वाज़े हम्म। अहकाम आते हैं कि भाई उनकी तरफ से सुलह का पैगाम आ गया ना, हम्म। तो भाई यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हम्म। ठीक है, लेकिन हम्म। अगर जो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनकी
वो हुक्म भी है कि भाई काट पीट के रख दो, बराबर कर दो, लेकिन वो उस हाँ सूरत में है कि वो पहले 10 दराजी वो अगर पहले करें, इफ दे हाँ गो फर्स्ट देन हम्म यू गो विद द सेम इंटेंसिटी। और मतलब हमेशा इस बात के, इस तरह का जब भी कोई हुक्म होता है तो उसके एंड पे हम्म यही वो कहा होता है कि देखना, हम्म ज्यादती ना कर देना, खुदा ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक है। हम्म तो भाई ये जो मौलवी जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ना, या ये जिहादियों के हाथों जिस तरह पोर्ट्रे हुआ है, हाँ ठीक है, इवन हाँ तालिबान को तो मैं फिर भी एज देता हूँ, ठीक है, अपनी ये मेरी जाती बायस्ड ओपिनियन है, ठीक है, हाँ आई बैक देम काइंड ऑफ, हम्म ठीक है, नॉट ऑन एवरीथिंग, ठीक है हाँ लेकिन अब जैसे दाइश वाले थे, मतलब हाँ हाउ यू कैन इवन से दैट भाई ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ ठीक है। तो हम्म अच्छा नहीं चलो खैर बात उस तरफ चलेगी, लेकिन अब ना ठीक है, खालिद हुसैनी ने ये सारा कुछ, मैं ना एक और वो जो ज्योमेट्री ऑफ गॉड ली थी किताब मैंने, हाँ यू हम्म रिमेम्बर, उज़मा हम्म असलम खान की, तो वो मैंने पढ़नी शुरू की खैर रमज़ान से पहले तक, वो हम्म रमज़ान में इतना टाइम ही नहीं होता कि उसको हम्म पढूं, उसमें भी यही था। असल में मैं एक और चीज़ ये सोच रहा था कि यार हमारे यहाँ हम्म जो ये पढ़ा लिखा तबका है ना, जो अब हम्म जिसने पिछले 10 से 15 या 20 साल में लिखा है, मतलब राय हम्म साज तबका रहा है, ठीक है, हम्म ठीक है, ये वेस्टर्न आइडियल से मुतासिर तो हुआ है, लेकिन हम्म इनको इसने क्रिटिसाइज नहीं किया। उस रोशनी में, हम्म किस रोशनी में भला, किस लेंस से कि यार हमारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न वैल्यूज सारी गलत हैं, नहीं, लेकिन हम्म हमारी अपनी भी तो भाई लोकल वैल्यूज हैं ना, उससे भी तो हम हाँ सदियों से उनके साथ भी तो जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, हम्म उसमें हम्म कुछ इस्लाम का मिक्सचर है, कुछ हिंदुइज्म का मिक्सचर है, मे बी बुद्धिज्म भी पुराना रहा है, वट एवर, हाँ ठीक है। हम्म तो बेसिक ये है कि जो वैल्यूज हमें यहाँ पे सरवाइव करा रही हैं, ऑफ कोर्स वो आइडियल नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ही, मतलब मुझे ये फील होता है कि जी हम्म खवातीन की एजुकेशन, ओ भाई, मतलब हमारी हम्म, दादियों वाली जो जनरेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं रही है, हाँ प्रोडक्टिविटी थी ना, पूरी फैमिली को मैनेज किया ना, कितनी हाँ यूनिवर्सिटी गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि आज की बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं जाए, दो डिफरेंट हाँ बातें हैं। हाँ तो मेरे हिसाब से ना मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारी जो कह लो कि अब के जो लिबरल्स है ना उनको हम्म, अपनी ही हिस्ट्री का नहीं पता इस वजह से एग्जैक्टली, वो अपनी हिस्ट्री का जब नहीं पता होगा और अपनी आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी जो सिविलाइजेशन रही है उसने खुद को कैसे एक ऑब्वियसली एक बूमिंग टाइम पे थी ना एक टाइम हम्म पे वो अरूज पे भी थी और सब कुछ था तो हम्म, ऑब्वियसली उसमें क्या कहते हैं जब आप उससे अनअवेयर होगे तो तब आप इसी तरह की लीनिएशन एक काइंड ऑफ एक कह लो कि आप एक तरफ जो है ना एक साइड को ज्यादा सपोर्ट करोगे क्योंकि आपको वन अपना ही नहीं साइडेड पता जब नैरेटिव बिल्ड करोगे आप। वन साइडेड नैरेटिव बिल्ट होगा ऑब्वियसली जब क्योंकि आपको जब अपने ही नहीं पता मैं अभी पता नहीं कहाँ पे मैं कुछ देख रहा था मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है तो उसमें यही था कि मतलब जब मुसलमान जो थे फुल अपनी एजुकेशन के पीक पे थे जब हम्म जब चीजें सारी जब मुसलमान डिस्कवर कर रहे थे और इन्वेंट हो रहे थे तो उसमें ये नहीं था कि सिर्फ मेल मुस्लिम स्कॉलर्स थे फीमेल हम्म मुस्लिम स्कॉलर्स भी थी हम्म, तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि भाई एक टाइम ये रहा है जिसमें फीमेल मुस्लिम स्कॉलर्स थी और उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है तो तब आप जो वेस्टर्न नैरेटिव है कि यहाँ पे जी मुसलमान मतलब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता और जी स्कूल में नहीं भेजा जाता तो तब ये नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई वो सही कह रहे हैं क्योंकि आपको अपना ही नहीं पता आपको अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता जब आपको अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता तो आप तो फिर इसी तरह के ही क्लेम्स करोगे ना अच्छा बेसलेस देखो, क्लेम्स होते हैं ऑब्वियसली अच्छा ठीक है, चलो ये तो दुनियावी उनकी बात कर रहे होते हैं ना कि यार हम्म औरतों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा दो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा दो, या वट हाँ, एवर, लेकिन डॉक्टर आप बना दो इंजीनियर रिलीजियस, जो रिलीजियस एजुकेशन है ना हमारी, हाँ प्योर रिलीजियस फिक, हम्म, ठीक है, हाँ नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, एलिफेंट इन द रूम ऐसे करके आ गया है, ठीक है, हाँ मैनी वर स्टूडेंट्स ऑफ अ वुमन, ठीक है, हाँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब चूंकि वो अल्लाह के रसूल के साथ उनकी बेगम थी, हम्म तो जो है सहाबी उनसे जाके मसाइल पूछते होते थे। हो ना वो देख लो ना आप अपने चलो इतना ना पीछे जाओ आप ये देख लो भाई ये तो आपको मिलता है ना आपको मिलता है कि अम्मा आयशा से कितने हवाले हैं तो लोग आके डिस्कस कर रहे हैं ना हाँ ना, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मतलब कोई सनद जा रही है पीछे तक तो हम्म वहां तक लेके जाएंगे, तो हम्म वहां से कहानी शुरू होगी, तो भाई हमारे यहाँ हम्म पे तो वो नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम्म उनको कोई स्पेशल वो,
अल्लाह के रसूल के साथ भाई उनकी घर में रहीं, साथ रहीं, तो अल्टीमेटली वो सारे मसाइल उन्हीं से ही पूछने थे। हाँ तो ऐसा नहीं है अब आगे, अब जो खातून बच्चे भी पाल रही है, सारा कुछ कर रही है, अब आप कह रहे हो कि बाकी सारी चीजें, भाई बंदे की कैपेसिटी भी होती है, खैर ये अलग डिबेट है, लेकिन पॉइंट टू बी समराइज्ड इज कि हाँ ठीक है, यू शुड क्रिटिसाइज, बट क्रिटिसाइज इट मतलब बैलेंस वे में, कि दोनों तरफ से, कि यहाँ के हाँ हालात, ये मतलब देखो ना हमारी भी ये चीजें होंगी ना, कुछ तो होंगी, हाँ लेकिन मेरे ख्याल में वो ना हमें खुद डिस्कवर करनी पड़ेंगी। अभी तक तो बस हमें यार मैं मसला पता क्या है कि ड्यूटीज जो है ना डिफरेंट है दोनों जेंडर्स की, और वो डिपेंड करती हैं उन, ऑब्वियसली एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उसकी बेस पे एक जो यार मेरे हिसाब से ना जो मर्द की जिंदगी है ना, मतलब टफ है वो, मतलब उसने वो ये नहीं कह सकता कि यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं काम पे नहीं जाता। ठीक है, मतलब मैं अब 24 घंटे पड़ा हूं ना, तो मैं ये नहीं कह सकता यार मेरा दिल नहीं है या मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं घर चला जाता हूँ, मैं वहां सो जाता हूँ। नहीं भाई, मैं करनी है ना, मजबूरी है, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता। वो यहाँ पे औरत के पास कह लो कि एक वो है, अब कंपैरिजन पता नहीं मेरा सही ख्याल है है या नहीं करना गलत है। चाहिए। नहीं नहीं गलत है। अब देखना, और बच्चे वाली हो रहा था, बच्चा उठ गया, बच्चे ने कहा भाई अब मेरे को तो या खिलाओ या फिर मुझे सफाई करो मेरी, तो करना उससे भी करना हम्म पड़ेगा। तो बोथ आर सेक्रीफाइसिंग, लेकिन इन अ डिफरेंट वेज। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ना जो रोल्स हैं अब यार, अ, औरत का मैं कहता हूँ कि बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग रोल है सोसाइटी के बिल्डअप में, और वो रोल उनसे ले लिया गया है जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी इस तरह है मेरे हिसाब से। तो मुझे अभी फिलहाल मेरी जितनी एक छोटी सी समझ बूझ है उसमें मुझे ये नजर आ रहा है। कि जो एजुकेशन उनको रिक्वायर्ड थी ना टू फीड द हम्म सॉफ्टवेयर इन किड्स, तो वो हम्म उस चक्कर में यूनिवर्सिटीज हाँ की, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज के चक्कर में हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब यहाँ पे वो यही बात होगी कि आप लोगों को यही लगता है कि भाई सिर्फ औरतों ने बच्चे पालने होते हैं तो आप ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। वो तो बात ये नहीं हो रही कि भाई सिर्फ बच्चे पालने होते हैं, भाई वो जो एक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेरे हिसाब से, और कोई अगर नहीं कर सकता अगर भाई, मर्द नहीं कर सकता। हाँ जाहिर सी बात है, अगर नहीं नहीं इम्पोर्टेंट रोल है, अगर आप ये समझते हो कि इंसानी माशरे का मूव मतलब कैरी ऑन करना जरूरी है, अगर आप नहीं हाँ समझते हो ये, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मेरे ख्याल में सही बात है कि भाई बोझ ही है कि वो भी क्यों हाँ बच्चा पहले, यार, ये भी क्यों हाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना पूरी मेरे ख्याल करे में खुद। हमारी सोसाइटी, हाँ अब हमारी सोसाइटी मेरे ख्याल में उस तरफ चल पड़ी है कि भाई इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। एक कह लो कि एक खुद का नाम भी नहीं, मैं कहूंगा नाम, अब जो सोसाइटी है ना, मतलब एक काइंड ऑफ एक मटेरियल इमेज के पीछे भाग रही है, खुद की मटेरियल इमेज बनाने के पीछे भाग रही है, और हर कोई इस रेस में लगा हुआ है और हर किसी को इस रेस में लगा दिया। फिर उसमें डिफरेंस ऑफ रेस नहीं है, डिफरेंस ऑफ वो नहीं है कि डिफरेंस ऑफ सेक्स नहीं है उसमें, उसमें हर किसी को एक ही उसके पीछे लगाया हुआ हर किसी ने भाई वो जो है कैपिटलिस्ट मार्केट को, कैश फ्लो का है। रन रोटेशन तेज करनी है, बस सीधी सी बात है। हाँ तो उसमें हम्म 50% आबादी को आप कैसे छोड़ सकते हो यार, खुद सोचो ना, हम्म। कि दे आर यार अब नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ। तो अगर तो आपके आइडियल्स हैं हम्म वो, फिर तो ठीक है, फिर तो आपकी बातें समझ में आती हम्म हैं। लेकिन अगर आपके हम्म आइडियल्स ही कुछ और हैं कि यार हम्म आपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी है, या कोई फैमिली भी कोई हम्म, चीज होती है, खानदान बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, हाँ वेल्थ यार बेसिक यूनिट नहीं है, तो हाँ यार फैमिली स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया ना, मतलब अब खानदान कौन है, अब जो भी अब की जो लो जनरेशन है उनकी ये थिंकिंग है कि भाई हम जब शादी करें तो हम अकेले रहें, शौहर बीवी बस। तो भाई अब मेरे हिसाब से अभी मुझे ये कुछ अर्सा पहले कह लो एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन हुई है कि भाई एक बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसमें सिर्फ माँ या बाप का होना जरूरी नहीं है, उसमें दादा दादी बाकी अगर उसके रिश्ते हैं तो वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि उसमें उसको
जो अटेंशन मिल रही होगी, तो फिर जब वो बड़ा होगा तो उसमें वो अटेंशन सीकिंग नहीं होगी, उस अटेंशन का वो भूखा नहीं होगा, और वो इस तरह जो है ना, कोई भी छोटा सा कहीं पे भी उसको कुछ मिलेगी ना अटेंशन, तो वो वहां पे खुद को गिर नहीं जाएगा, उसकी एक काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ बिल्ट हो जाएगी बचपन से ही। तो एक वो पॉइंट। दूसरा मैं एक देख रहा था, उसमें वो डिस्कशन होती है कि फेमिनिज्म का ओरिजिन भाई जब होता है, तो उसमें पता नहीं कौन सी फैमिली थी, बड़ी वो कह लो कि हाँ वो उधर यूएस वाली फैमिली, क्या नाम है, फोर्ड्स यूएस नहीं, काफी बड़ी फैमिली थी जो कंट्रोल कह लो कि वेल्दी थे, और वो थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने स्टार्ट इसलिए किया था कि 50% आबादी को हम टैक्स ही नहीं लगा सकते, हाँ सही है ना, वो तो सही घर बात में है। बैठी है ना, टैक्स कैसे लगाएं? तो भाई टैक्स तो जरूरी है, भैया नहीं चलाना। सही बात तो है लोगों को वैसे। अगर ये छोटी छोटी चीजें समझ आने लग जाए ना, तो वो मेरे हिसाब से खुद ही थोड़ा सा समझदार हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके साथ जो सोशल फैमिली स्ट्रक्चर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई बहुत जरूरी होता रॉकफेलर है। थे शायद ये। हाँ, रॉकफेलर्स एग्जैक्टली। तो हम्म। जो अगर कोई गलती से ये सुन ले, तो वो जरा रॉकफेलर्स को स्टडी कर ले और उनकी जरा देख ले कि ये सारा कैसे हुआ था, तो थोड़ी सी शायद असल में उनकी बंद आंखें थोड़ी सी खुल जाए। हाँ ना, असल में वही बात है कि यार हमारी एज अ सोसाइटी आपका अल्टीमेट गोल है क्या, तो वो डिसाइड करेगा कि आपने बंदों को क्या एथिक्स और वैल्यूज डिलीवर करनी है, अपनी बंदियों खवातीन को क्या डिलीवर करना है, तो फिर उस हिसाब से आप किसी को यूनिवर्सिटी भेज भी दोगे, किसी को यूनिवर्सिटी नहीं भी हम्म। भेजोगे, या हो सकता है आप यूनिवर्सिटी ही बंद कर दो, हम्म। आप सिर्फ मदरसे ही ठीक। खोल दो। एज अ सोसाइटी हाँ। आपका गोल क्या है असल में, ये डिफाइन हाँ। करेगा ना भाई। और फिर हाँ, हाँ। वो गोल गलत या सही हो सकता हम- है। हाँ, अब जो सोसाइटी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अब की जो हम्म। जनरेशन है, उसमें आपके हिसाब से अब की सोसाइटी का क्या गोल है? यार अब की सोसाइटी का क्या गोल है, गोल लेस सोसाइटी है हम्म। वैसे तो, बाय द वे मतलब अ, गोल एक है। एक नहीं वर्ल्ड, आई फील कि हर हम्म। कोई बस वो कोई सोशल गोल नहीं है, ठीक है, बस इंडिविजुअल गोल्स ही गोल्स हैं। और वो इंडिविजुअल गोल भी कॉमन है, वो क्या? हाँ वो यही है कि भाई मैं जब कमरे में बैठा हूँ ना भाईजान, मैं बस सबका बाप मैं लगा हूँ, ठीक है। हाँ, और वो कैसे है? वो कैसे? वो आप हम्म। वो अपना क्या क्या कहते हैं, सबसे उसके लिए जरूरी है माल, ठीक है, फिर उस माल। माल से अब आपने मतलब पावर स्ट्रक्चर में रेस करते जाना है, और वो उसका शो ऑफ है, जाहिर सी बात है, सारा कुछ है, और वही माल की पूजा ही है भाई। अब मतलब हर बंदे की यही थिंकिंग है कि मैंने पैसा कमाना है। मतलब अब इवन मैं अब अपनी बात करूं, तो मैं मतलब अपने दोस्तों में, अभी हाउस जॉब चल रही है, तो मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ लोगों को, तो भाई जल्दी से जल्दी सेटल होना है, और यार पैसे कैसे कमाए, पैसा 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 पैसा। मतलब हम्म। इसकी मतलब लोगों की थिंकिंग लिमिटेड हो गई है पैसे पे। मतलब पैसा हम्म। जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऑफ पैसा कोर्स। इज नॉट द गोल। नहीं तो मार देंगे ये लोग भाई, हाँ, अगर पैसा ना पैसा हुआ तो, जरूरी है, बिकॉज जरूरी है, मैं डिनाई वी नहीं आर करता। ऑलवेज सीकिंग पुअर पीपल हम्म। टू रूल, हम्म। सो वी आर नॉट प्रीचिंग पुअर टू बी पुअर। यार इस्लाम कहता है भाई पैसा कमाओ, अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजारो। हाँ इस्लाम नहीं कह अल्हम्दुलिल्लाह, रहा आपको? लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन गरीबों को भी दो, मतलब अपने साथ वाले का भी हम्म। ध्यान रखो, सिर्फ खुद ही नहीं कमाते रहो। हम्म। आप बड़ी गाड़ी लेके आ हम्म। जाओगे, छोटे बेचारे की मोटरसाइकिल खड़ी हो तो उस बेचारे को हटानी पड़ेगा, वो हम्म। डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, बाबू जी इसने गाड़ी ले ली कम है इसकी करी। सांस। हाँ। एहसास है। अब तो यही रेस है ना, लोग कमाते भी क्यों है कि यार मैं अगले को छोटा फील कराऊं। मोबाइल बड़ा शो नहीं रखना है, कराएंगे लेकिन, एक बड़ा और शो बड़ा नहीं कराएंगे हाथ में ना है। लेकिन। यार इतने बड़े फोन आ भाई, जेब में नहीं आते यार। तीन कैमरे ऐसे जेब से निकले होते हैं, पता चले आईफोन है। हाँ, ऐसे ही है वो उल्टा फोन, रखेंगे। जेब में रखने के लिए होता ही नहीं है ना, उसका पर्पस ही जेब में रखना नहीं हम्म। होता, यही तो आप में गलती हो गई है आपसे समझने में। गलती से कभी रखना पड़ भी जाए ना, तो वो कैमरे बाहर की तरफ होते हैं, पॉकेट से नजर आना हाँ चाहिए, ना, पता चलना चाहिए कि कौन सा दिन। हाँ, मतलब अब लोगों की जो कह लो कि शनाख्त है, वो क्या बन गई है। इंटरेस्टिंग शनाख्त का आपने लफ्ज यूज किया है, तो मेरा ख्याल है कि अब हम करते करते आगे हैं, थोड़ा सा आइडेंटिटी के ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हम्म। हम काफी सारी चीजों को डिस्कस करते हुए आ गए हैं,
तो व्हाट डू यू थिंक के एक आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ शुड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ और एनीवन इकबाल शुड भी इकबाल से ना आशना है। हाँ, ये तो आपने भाग गए हो आप, कुछ इसमें क्या तमस्खर वल्ला नहीं है, इस तरह कुछ है। यार आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, लेट्स थिंक अबाउट इट। आइडेंटिटी कह अल्टीमेटली लो तो कि आइडेंटिटी का मसला है ना यार, मैं ये होना चाहिए मुझे, आइडियल ह्यूमन बीइंग जो है वो ये है, ठीक है। अब वो आइडियल इन अ सेंस के कहीं से भी आ सकता है वो आइडियल, या वो आइडियल सेट हुए हुए ही आइडेंटिटी और होते हैं। कैरेक्टर आप सेम कह सकते हो। आइडेंटिटी और कैरेक्टर सेम कह सकते हो आप, हाँ कह भी सकते हो, क्या ख्याल है? तो उस मतलब हिसाब से मेरा आइडेंटिटी ये की होना चाहिए कि बेस होगी कैरेक्टर। हाँ बेस होगी कैरेक्टर, एग्जैक्टली। हम्म, हाँ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी होगा। हाँ ना। इस पे जरा आप रोशनी डाले ना, मैं तो बोल बोल के जरा आप जरा आइडेंटिटी की तरफ आए ना। यार आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? देख भाई, मैं तो आ, रमजान है और मैं थोड़ा सा वो, तो मैं तो थोड़ा सा ना हाँ रिलीजियस टच, इस्लामिक टच दे दें जरा। इस्लामिक टच, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अब एक अच्छा इंसान मैं कहूँगा क्या होना चाहिए, तो फिर एक अच्छा हम्म इंसान वो होना चाहिए जो कि यार अच्छी बातों में अमल करे। अब तो अच्छी बातें कहाँ से अच्छी लोगे बातें क्या आप? होती हैं? अच्छी बातें क्या होती हैं, वैल्यूज कहाँ से लोगे आप? गुड और इवल का आवाज आपकी मायार बीच क्या में वो होगा? जरा ग्लिच आ गया था। नहीं आपकी आवाज अच्छा, बीच में ग्लिच हो गई थी। हाँ कि वो अच्छी वैल्यूज क्या होती हैं, हाँ अच्छी एक बातें क्या होती मिनट। हैं? अच्छा इंसान पे हम थे तो बीच में आपकी वीडियो स्टक हो गई थी, क्या कह रहे थे आप? ओके, मैं ये कह रहा था कि अच्छा इंसान हम्म होना चाहिए, तो अच्छा इंसान वो होगा जो अच्छी बातें करेगा, और मतलब मुंह से भी और काम से भी। हम्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तो अच्छी जो बातें क्या हैं? यार अच्छी बातें मतलब ये कि ऐसी वैल्यूज, अच्छा आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, हम हम्म पहले ये कर लेते हैं यार। किसी भी बंदे की आइडेंटिटी ये होनी है कि वो एक अच्छा कोलैबोरेटिव इंसान हो। अब कोलैबोरेटिव इंसान किस सेंस में, मेरे हम्म ख्याल में सोसाइटी का गोल यही होना चाहिए, या एक इंसानी सोसाइटी का गोल ये है या होना चाहिए कि यार जो आने वाली नस्ल है उसके लिए वो एक अच्छा वो प्रोवाइड करके जाए। हम्म सही है। हम्म हम्म तो या अगर आप इस या जिस माहौल में आप रह रहे हो उसमें आप एक पीसफुल एग्जिस्टेंस हो आपकी। अब पीसफुल एग्जिस्टेंस से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आपकी पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, तो आपका पीस भी तो कनेक्टेड, मतलब ओवरऑल सोशल पीस, एक हम्म ऐसा कैरेक्टर जो कि सोशल पीस मेकिंग में कह लो आप उसे, जो कोलैबर कंट्रीब्यूट कर सके। तो हम्म। उस आइडेंटिटी को अब क्या आप नाम दोगे? मैं तो कहूँगा यार आप, वैसे हर बंदा ही उसको मॉडर्न ह्यूमन कहना चाहिए उसे। है, ह्यूमन कह देते हैं, चलो जी। हाँ सेकुलर टर्म्स में ह्यूमन, रिलीजियस टर्म्स में एक अच्छा मुस्लिम, या क्रिश्चियन हम्म रिलीजियस टर्म्स में एक अच्छा क्रिश्चियन, या वट एवर। ठीक एक है, अच्छा जू। कम्युनिस्ट रशिया में एक अच्छा कम्युनिस्ट। ठीक है, हाँ तो कहने हम्म का मतलब ये कि एक आइडेंटिटी बेसिकली वो सोशल गोल्स के साथ ही अलाइंड होके बन रही होती है। हम्म तो व्हाट आर द सोशल गोल्स, एंड वही फिर बंदे के जो हैं, क्योंकि हो तो आप अल्टीमेटली सोशल कंस्ट्रक्शन ही ना, क्योंकि आपने हम्म पहाड़ पे तो नहीं रह रहे हो आप, या जजीरे पे नहीं रह रहे हो। हम्म तो बहरहाल इंटरेस्टिंग। अगेन कुरान के अंदर भी वैसे यही बात है कि दीनिल हक की टर्म बार बार, सिरात मुस्तकीम के सिरात मुस्तकीम, वही अब एक बड़ी जामे सी आयत थी वैसे, सूरह आराफ में थी शायद, कि यार सिरात मुस्तकीम को डिफाइन किया हुआ था पूरा ना, कि हम्म अल्लाह के साथ शरीक, अच्छा वो पूरी बड़ी लंबी आयत है और बड़ी वो है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि
तुम खुदा के साथ शरीक नहीं करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, ठीक है, फिर उसके बाद वालदान के साथ खर्च करो। एहसान करो। हाँ हाँ। एहसान किस टर्म में यूज होता है? एहसान 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 की टर्म में जैसे हम यूज करते हैं? हाँ हाँ, एहसान मतलब द बेस्ट ऑफ पॉसिबल एक्शंस। एहसान मतलब गुड से ऊपर की चीज है एहसान। आप स्टक हो गए हो। हेलो। पॉज को हाँ चलो। हाँ, रिज्यूम अच्छा हो तो गया। एहसान। हाँ यार, एहसान का बस यही था कि जो भी कोई एक्शन है उसमें आप पॉसिबल अपना बेस्ट वो डालो, गुडनेस की उसमें, कि उसको अच्छे तरीके से करो। यार हमने इस्लामियात में भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी चीज़ को उसकी जगह पे रखना ये एहसान है, और किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना ये जुल्म है। तो अल्लाह ताला कुरान में यही कहते हैं कि भाई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और जो जालिम या काफिर हैं भाई, दे आर नॉट लव्ड बाय गॉड। तो सिंपल।